नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको यूपीपी के लिए यूपीपी के लिए प्रचंड सीरीज लेके आए हैं, ठीक है? जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होगा, जिसमें से आपको हमने 7 सीरीज पढ़ा चुके हैं। 8 आपका 8वां सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? वीडियो को देखो, समझो और लगाओ, ठीक है? और अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसको पूरा वीडियो आप लोग देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन देखो, सभी लोग ध्यान से पढ़ो, सभी लोग ध्यान से पढ़ो, सभी लोग ध्यान से पढ़ो। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करो। देखिए सो क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आपका। औसत का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। औसत का क्वेश्चन है, सभी लोग करो। ध्यान से पढ़ो। कर रहा है, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार, 6 विद्यार्थियों का औसत भार मेरा कितना दिया है? 50 केजी दिया है। और कर रहा 2 अन्य विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी दिया है। और कर रहा अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत भार कितना दिया है? 55 केजी। तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है? चलिए इसके लिए हम सार का तरीका बता रहे हैं, या इसे, हाँ, सार का तरीका बता रहे हैं आपका हम। जैसे 6 विद्यार्थी का औसत भार मेरा कितना दिया है? 6 विद्यार्थी का औसत भार मेरा कितना दिया है? 50 केजी। और कह रहा है कि 6 अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत भार आपका 51 केजी दिया है। और अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी दिया है। तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, ये पूछा है। चलिए, हमेशा छोटा नंबर लो। ये इससे कितना ज़्यादा है? प्लस 1 ज़्यादा है। एक इस पे एक पर क लोग ज़्यादा है, 2 लोग, 2 का गुणा कर दो। और इससे ये कितना ज़्यादा है? प्लस 5 है, 5 पे क लोग ज़्यादा हैं, 2 लोग ज़्यादा हैं। अब इसको हल करो सभी लोग, कितना हो जाएगा? 50 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस इस 5 दूना 10 हो जाए, बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना होगा? 6 6 2 8 2 10 हो जाएगा। सब लोग इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका? 2 हो गया, और ये इससे 5 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा है आपका? करा 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 दिया है, 2 अन्य विद्यार्थियों का भार 51 केजी दिया है, 2 अन्य विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी दिया है। 6 का यहाँ से देखेंगे तो हमेशा छोटा नंबर लिया करो। ये 50 लिखो, इससे कितना ज़्यादा है? एक एक कितने लोग पे? 2 लोग, 2 को गुणा कर दिया। और इससे कितना ज़्यादा है? 5 5 पे कर लोग हैं, 2 हो गया। 5 50 हो गया, प्लस 2 प्लस 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 2 62, 62 हो जाएगा। 62 बटे 10 हो जाएगा। तो सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे। ये 50 है, 50 से ये कितना ज़्यादा है? 2 2 लिखो, प्लस कितना है? 5 2 5 दूना 10। कितने लोग पे? 10 लोग। ये हो जाएगा, ठीक है? अब इसको यहाँ से भाग करो। चलो इसको सरल कर दे रहे हैं। 50 प्लस ये 5 10 2 12, 12 बटा 10। यहाँ से कितने अंक पे पॉइंट? एक अंक पे लगा देंगे। 50 प्लस कितना? 1.2 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 51.2 एवरेज हो जाएगा। ये हो जाएगा। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा आपके लिए? ये बी हो जाएगा, डी नंबर। समझ में आया सभी लोग को? समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और एक विधि है, इसका ये सबसे सरल विधि है परीक्षा में, ये गुणा से आप बच जाएंगे। ये सब विधि जानिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये दूसरा नंबर है क्वेश्चन आपका। चलिए इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो और करो सभी लोग इसको। करा 0, 2, 4 से बड़ी, हाँ, बृहत्तम संख्या। बृहत्तम संख्या क्या होगा? बड़ा नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बड़ा से बड़ा नंबर, बृहत्तम मतलब बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा? 3 अंकों की कह रहा है। एक बने लघुत्तम 3 अंकों की संख्या कौन सी होगा? इसको बड़ा से बड़ा लिखना है। क्या लिख सकते हैं इसको? हमेशा बड़ा नंबर से लिखो। इसको क्या लिखेंगे? इससे कितना लिखेंगे हम? सबसे सबसे कितना लिख देंगे हम? बड़ा से बड़ा कर रहा है तो क्या लिखेंगे इसका? क्या क्या लिखेंगे हम? क्या बड़ा नंबर से लिखो? 4, 2, 0। सबसे बड़ा संख्या यही बनेगा आपका। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कर रहा है छोटी, लघुत्तम का है, लघुत्तम ही लिख दे रहे हैं हम। लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम संख्या। ठीक है। लघुत्तम मतलब कि छोटा से हमको बड़ा लिखना है। ठीक है। ये नहीं कि छोटा दिखा है सर जी कह दें छोटा लिखेंगे। पहले छोटा लग रहा है, ये 2 लिख दो, 2 लिख दो, ये 4 ऐसे लिख देंगे तो ये आपका छोटी संख्या नहीं, ये इसको 0 कोई महत्व नहीं रह गया तो मतलब 2 अंकों की संख्या बन गया, मतलब ये नहीं हो सकता आपका। ठीक है। तब कौन सा लिखेंगे नंबर हम? आगे 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, तब सबसे बड़ी संख्या ये बनेगा, सबसे छोटी लघुत्तम संख्या बनेगा। और कह रहा है इनका औसत पूछा है, इन 3 अंकों की संख्या का औसत। औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम? औसत पूछा है तो क्या करेंगे हम? औसत पूछा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 420 प्लस 204। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6, 624 हो जाएगा। 624 का क्या कर देंगे? इससे भाग करें। औसत पूछा, 2 संख्या है तो 2 का भाग करेंगे। यही 2 संख्या है, 1 2, 2 का भाग कर देंगे। 2 का भाग कर देंगे कितना आ जाएगा आपका? 312 हो जाएगा। 312 हो जाएगा। ठीक है। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? ये डी नंबर। समझ में आ रहा है सभी लोग को? कमेंट के माध्यम से बताते रहना है समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इनका औसत पूछा है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सभी लोग लगाकर इसको बताओ। सभी लोग इसको लगाकर बताओ। देखते हैं इसको कितने लोग अब लगाकर बता सकते हैं इसको। बहुत धांसू क्वेश्चन है, सभी लोग लगा के बताओ। सभी लोग लगा के बताओ। ये कर रहा है 3 पावर 30, 3 पावर 60, 3 पावर 90 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करना है। चलिए इनका औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्या क्या दिया है? इसी का योग करेंगे। 3 पावर कितना? 30 प्लस 3 पावर 60 प्लस 3 पावर 90 बटे कुल संख्या मेरा कितना है? 1 है, 2 है, 3। 3 का क्या कर देंगे हम? भाग कर देंगे। ये नहीं कि पावर लगा है सबको घा जोड़ कर लिख दें हम। कितना हो जाएगा? 9 6 15, मतलब 3 पावर 180 मत लिख देना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। गुणा में पावर आपका जुड़ता है और जोड़ में पावर आपका जुड़ता ही नहीं है, ये याद रखना। अब इसको क्या लिखेंगे? हाँ, ये 3 पावर कितना लिख देंगे? 30 बटे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 3 पावर 60 बटे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 पावर 90 बटा 3 इसको भी लिख सकते हैं। इस पे घात 1 रहता है कि नहीं? सब पे घात 1 रहता है। घात क्या कर देंगे हम? घटा देंगे, ऊपर जाएगा घात घट जाएगा कि नहीं? जैसे ए पावर एम बटे ए पावर एन दिया है तो घात ऊपर जाता है तो आपका क्या हो जाता है? घट जाता है। तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा? ए पावर एम माइनस एन, यही फार्मूला से ये हल होगा। तो यहाँ से ये घात कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 पावर 29 प्लस 3 पावर 59 प्लस 3 पावर 89, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका? ये। इनमें से मेरा विकल्प कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी, क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों को? समझ में आया आप लोग को? कमेंट के माध्यम से बताते रहना।
चलिए ये आपका 2D का क्वेश्चन है, सभी लोग लगा कर बताओ इसका। इसमें सबको फार्मूला याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। कह रहा है वर्ग का वर्ग का क्या क्षेत्रफल, वर्ग किसको कहते हैं? ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई की बराबर हो उसको वर्ग करते हैं, जिनकी 3 वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए से इसको दिखा सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है आप सबको याद है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? कड़ी में 2 इंटू ए होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है मेरा? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया है। वर्ग का क्या दिया है? आपका विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ क्या क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण दिया है, तो आगे क्या करेंगे हम? एक और फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाता है। विकर्ण कितना दिया है आपका? 90, 90 का स्क्वायर बटे 2, 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100, 8100 का आधा कर देंगे कितना जाएगा आपका? 4050 हो जाएगा। वर्ग ये हो जाएगा 4050 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये इनमें से आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। समझ में आ रहा है सभी लोग को? ये सब फार्मूला याद है तो आप लगा सकते हैं सब फार्मूला। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5वां नंबर देखो सभी लोग। देखिए कह रहा है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात एक संबंधी 2 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। वर्ग का, देखिए ये गोले की त्रिज्या दिया है, मतलब कि R1 और R2 का रेशियो दिया है। R1 संबंधे R2 बराबर कितना दिया है? 1 संबंधे 2 दिया है। क्षेत्रफल, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? गोले का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर इसी पर आप रख दीजिए। ठीक है, 4 पाई काट दीजिए। R1 स्क्वायर संबंधे R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 कितना दिया है? एक का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये आपका आंसर हो जाए, एक संबंधी 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग को? कमेंट के माध्यम से बता देना। चलिए ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ये जब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके परीक्षा में सबसे बड़ा उपयोगी भी हो सकता है, और होगा भी, हो सकता नहीं होगा, ये समझो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का 6वां नंबर है, सभी लोग करो इसको, सभी लोग करो इसको। सभी लोग करो इसको। सभी लोग करो इसको। सभी लोग ध्यान से पढ़ के करो इसको। करो सभी लोग इसको।
देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में कह रहा है आपका कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ये पूछा है। टाइम देखिए आपका क्रमागत दिया, तो ये विधि हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए टाइम देखिए 3 से 4 हो जाए, 5 से 6 हो जाए, टाइम आपका 7 से 8 हो जाए, तो ये विधि हम लगा सकते हैं। कौन सा विधि हम लिखाने जा रहे हैं, वो विधि हम बताने जा रहे हैं, विधि हम बताने जा रहे हैं। आर बराबर होता है दोनों मिश्र धनों का अंतर, दोनों मिश्र धन का अंतर बटे पहला मिश्र धन, पूरे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। दोनों मिश्र धनों का अंतर, दोनों मिश्र धनों का अंतर कर दो, दोनों मिश्र धनों का अंतर 800 माइनस 840 बटे पूरे कितना हो जाएगा आपका, तो इसी पर रख देंगे, आपका आर निकल जाएगा, आर आपका निकल जाएगा। घटाएं कितना आ जाएगा 40 बटा कितना हो जाएगा आपका 800, तो 100 पर, तो 0 काट दो, 8 पचे 40, कितना आ जाएगा मेरा 5% आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा 5%। सर कौन सा हो जाएगा मेरा, ये ए नंबर। तो फार्मूला याद है तो आप लगा सकते हैं। टाइम माने 2 से 4 हो गया, 2 से 6 हो गया, तो ये विधि हम नहीं लगाएंगे। सिर्फ ये टाइम आपका क्रमागत रहेगा तभी ये विधि हम लगा सकते हैं। जो बता रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिया है, इसी से हम लगाएंगे विधि से। सब लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए इसको सभी लोग लगाओ। यही दिया है क्या, देखिए हल करना है, 7वां नंबर है आपका। दिया है कड़ी में 24 प्लस कड़ी में 216 बटे कड़ी में 96, इसको सरल करना है। अब इसका ऐसा खंड करो, खंड करेंगे तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 6 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 6 लिख सकते हैं, बटे तो क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ये 4 को वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा, 4 को वर्गमूल निकल जाए, ऐसा खंड करो ये आपका किसी का वर्ग बाहर निकले। मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2 हो जाएगा, कड़ी में 6 हो जाएगा प्लस, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा 6, और कड़ी में 6 बच जाएगा, बटे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और ये क्या हो जाएगा कड़ी में 6। देखिए ये कड़ी सेम है कि नहीं, इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, 8 हो गया, कड़ी में कितना हो जाएगा 6 बटे 4, कड़ी में 6 हो जाएगा, कड़ी में 6, कड़ी में 6 कड़ी गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, ये हो जाएगा। करड़ी का सवाल है ये आपका, सरलीकरण का, आप लोग सबको लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या पद्धति का है। कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 7 अंकी संख्या में यक्स के स्थान जो 72 से विभाज्य है, जो दिया कितना 55 3 5 0 यक्स 2, किससे विभाज्य है आपका 72। तो यक्स का मान पूछा है, यक्स का मान पूछा, यक्स का मान पूछा है, कैसे निकलेगा यक्स का मान। पहले बात की देखो ये संख्या किससे कटेगा, आप देखिए 7 2 9, तुरंत 9 आए, 9 का मल्टीपल दिया है तो समझो वो विधि हम लगाएंगे। 9 के लिए क्या होता है
जिनके अंकों का योग 9 है वह संख्या 9 से डिवाइड है। तो यहाँ हम क्या लिख सकेला 9 है। देखिए क्या दिया है 72। 72 के लिए क्या करें हम जे सबको अंकों को जोड़ दो। अंकों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, अंकों का योग कर देंगे। योग कर देंगे क्या आ जाएगा आपका 5 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस x प्लस 2 बटे क्या लिखेंगे हम 7 2 9 हो जाएगा। चलो ये इसका ये रहने दो। अंक जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 5 5 गुना 10 5 15 15 3 18 और ये 18 2 20 हो गया। 20 प्लस x हो गया। अब इसको हम 20 को क्या लिख सकेंगे 2 प्लस x लिखेंगे। मतलब इसको 9 बनाने के लिए हम क्या रखें 9 बनाने के लिए हम क्या करें हम 9 बनाने के लिए क्या करें हम ये 2 प्लस 9 x के स्थान में 9 बनाने के लिए क्या करें हम 7 रख दें हम 7 7 रख देंगे तो 7 2 9 आ जाएगा कि नहीं। तो ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है डिवाइड। मतलब यश के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं यश के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। ये हो जाएगा यश के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा ये बी नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो 9 नंबर करा इनके अंकों का योग करा 91 प्लस 92 प्लस 93 डैश डैश 140 का मान क्या होगा। ये पूछा इनका योग ठीक है मान मतलब योग पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे ये आपके क्रमागत में है कि नहीं अंतर समान है। आगे क्या करेंगे संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला बता दें अंतर समान है तो विधि हम लगा सकते हैं। ठीक है अंतिम संख्या अंतिम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्रथम संख्या बटे सार्वंतर सार्वंतर प्लस 1। यहाँ से आगे संख्या निकालेंगे। संख्या कौन सा है आपका अंतिम संख्या कौन सा है आपका 140 माइनस 91 बटे अंतर कितने का 1 प्लस 1 कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा 140 माइनस 90 घटा देंगे कितना जाएगा आपका कितना जाएगा आपका घटा देंगे 140 में 90 90 और कितना हो जाएगा ये 50 और 40 50 और 90 140 मतलब संख्या मेरा कितना है 50 है। तो इनका योग पूछा है। योग के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं हम योग योग निकालने के लिए योग निकालने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट मेथड बता रहे हैं आपका। योग निकालने के लिए क्या होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्या बटे 2। इस पे रख दो आ जाएगा। क्या लिखेंगे प्रथम संख्या कितना है 91 प्लस 140 बटे 2 गुणे कुल संख्या कितना है मेरा 50। यहाँ से 2 से काट दो कितना हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ दो सभी लोग जोड़ दो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1 और 9 9 4 13 3 हो गया 1 1 2 तो 31 आ जाएगा गुणे 25 कर दो। इसी का गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर दो इसका गुणा कर दो 231 में 25 का गुणा कर दो सभी लोग 231 में 25 का गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 231 में 25 का गुणा कर दो गुणा कर देंगे आप इसका गुणा कर दो कितना आ जाएगा आपका 57 57 75 आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा ये बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57 75 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वां नंबर देखो
एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है जिसने 2 बार उसको जोड़ा है? 1 से 20 तक संख्याओं का योग निकाल लें हम। 1 से 20 तक संख्याओं का योग, 1 से 1 प्लस 20 प्लस 3 डैश 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 प्लस 20, इनका योग निकाल लें हम। योग निकाल लें हम। योग निकालने के लिए क्या है फार्मूला? यन क्रमागत है, शुरू से है तो ये फार्मूला लगा से n प्लस 1 बटे 2, इससे लगा सकते हैं, या एक फार्मूला और है। एक फार्मूला और है, क्या है फार्मूला? पता है ना योग के लिए? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। कुल संख्या, इस पे भी आप इसको रख सकते हैं। प्रथम संख्या कितना है? 1 प्लस 20 बटा 2, कुल संख्या मेरा कितना है? 1 से 20 है तो मतलब 20 संख्या है आपका, 20 कर दें हम। यहाँ से काट दें, कितना आ जाएगा आपका? 20 से 20 से 21 कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 210 मतलब कि हम मतलब कि 1 से 20 तक संख्या जोड़ेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 220, 210। लेकिन वह आंसर कितना दे रहा है आपका? 215। यहाँ से देखेंगे 215 इसको दिखा रहा है, मतलब दो संख्या, मतलब एक संख्या आपका एक्स्ट्रा जोड़ा है। कौन सी संख्या जोड़ा है? इससे ये कितना ज़्यादा है? प्लस 5 ज़्यादा है, मतलब वह 5 को क्या किया है? एक्स्ट्रा जोड़ा है, उसको 2 बार जोड़ दिया 5 को, तब आपका ये आ रहा है 215 आ रहा है। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये ए नंबर हो गया सवाल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर देखो सभी लोग ध्यान से, इसको लगाओ। बहुत सारा तरीका है इसका, सभी लोग लगाओ इसको, लगा के सभी लोग बताओ इसको। तो इसको सभी लोग लगा कर बताओ, थोड़ा हम इंतजार कर रहे हैं, सब लोग आगे लगाओ अपने से। आप लोग पढ़ो कायदे से, परीक्षा है 17-18 फरवरी को है यूपीपी, सभी लोग तैयारी करते रहिए अपना। कुल मिलाकर 18 दिन तैयारी करना है, 18 दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप लोग जो नहीं पढ़ा वो भी पढ़ ले कायदे से, पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी बन जाएगा सब। कुल मिला के 6 घंटा 8 घंटा पढ़ो। मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, सब विषय पे कमांड बनाओ। किसी को हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो दिक्कत होगा। सब एक समान नंबर का है, सब लोग उसको करो। चलिए लगाओ सभी लोग इसको। देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ 0 दशमलव है, ठीक है, 0.7777 अनंत तक, 0.7777 अनंत तक दिया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.47, जिसका देखिए ये 7 का आवृत्ति हो रहा है, मतलब इसको हम बार के रूप में, रेखा कोष्ठक बार के रूप में लिख सकते हैं, तो कहते हैं आवर्त दशमलव, ठीक है। अब जिसका वृद्धि होगा, देखिए एक फार्मूला होता है 0.PQ, एक पर बार लगा है तो PQ लिखेंगे, जिस पे नहीं लगा उसमें से उतना घटाते हैं, जिस पे लगा रहता है उसके नीचे 9 लिखते हैं, जिस पे नहीं लगा एक 0 बढ़ाते हैं। इसी बेट से लगाएंगे हम बेस्ट से, 0.PQ पर दोनों में बार लगा है तो इसको क्या लिखेंगे? PQ बटे 99 लिखा जाता है, इसी पे लगाएंगे हम इसको, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? 47 लिखा है, 47 लिखो। इसमें जिसमें बार नहीं लगा उसना इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और क्या लिखेंगे? जिसके नीचे बार लगा उसके नीचे 9 लिखेंगे, और जिसमें नहीं लगा उसके आगे क्या बढ़ाएंगे? 0। तो इसको घटाएंगे, 47 से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 43। 43 बटा कितना हो जाएगा मेरा? 90। 43 बटा 90 हो जाएगा, 43 बटा 90। थोड़ा सा यहाँ सवाल में सही है, थोड़ा सा यहाँ आपका ये आपका विकल्प गलती थोड़ा हो गया है, इसको 9 बना दें, 90, ये आंसर हो जाएगा। स्प्रिंट हो गया है छापने में, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 43 बटा 90 हो जाएगा। का भिन्न का रूप ये लिखेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 12 नंबर देखो, सभी लोग ध्यान से पढ़ो इसको। ये आपका साझा का क्वेश्चन है, सभी लोग उसको लगाओ। इसका हम प्रैक्टिस करा चुके हैं और इसके ऑफलाइन बैच में इसका हम पूरा विधिवत पूरा सोल्यूशन कराए हैं। सभी लोग इसको कर लो। इसके बाद जो यूपीपी का ख़त्म होगा तो इसके बाद हम किताब का पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, बारीक पारा सब चैप्टर बता देंगे पढ़ा कर। का पीडीएफ भी आप पा सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। सभी लोग इसको टेलीग्राम पे जुड़ जाए 10 क्लासेस के, और अपना सब लोग उससे जुड़ेंगे तो आपका ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक दे देंगे उसमें, ठीक है। चलो, कह रहा है एक व्यापार में ABC 3 साझेदार को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ क्या होगा, ये पूछा है। सभी लोग इसको पढ़ो लगाओ, सभी लोग पढ़ो इसको लगाओ। सभी लोग इसको पढ़ के लगाओ। मतलब ए है और कौन है, बी है और कौन है, सी है। कह रहा है कुल लाभ, कुल पूंजी कुल लाभ कितना होता है 95। ए ने अपना पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाया, कितने समय के लिए, एक तिहाई समय के लिए लगाया, और बी ने अपना हिस्सा, ए ने कुल हिस्से का कितना आधा हिस्सा लगाया। ए ने कितना हिस्सा लगाया है, आधा हिस्सा। आधा हिस्सा आधे समय के लिए लगाया, आधा समय गुणा कर दो। और बी कह रहा है अपना हिस्सा एक तिहाई समय के लिए, सॉरी 1/3 हिस्सा एक तिहाई समय के लिए लगाया। और सी कह रहा है अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो इसमें सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, जैसे 1/2 प्लस 1/3 जोड़ करके एक में से घटा देंगे तो इसका हिस्सा निकल जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5/6, मतलब 6 में से ए और बी कितना हो गया 5 पा गया, घटा देंगे तो इसी का हिस्सा कितना आ जाएगा आपका, 1 में से 5/6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/6। इसका हिस्सा 1/6 आएगा, कितने समय के लिए लगाया है, पूरे समय के लिए लगा, मान लीजिए पूरा 1 वर्ष के लिए लगाया है। ये विधि हो जाएगी इसका, ठीक है। लगा लो सभी लोग, तो सभी लोग हल करो, सभी लोग इसको हल करो। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1/9 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1/6 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना 4 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 36, 4 9 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, 6 के 36। इसका नया रूप हो गया कितना 9 4 6 हो गया। कह रहा है कुल पूंजी का कुल लाभ कितना है मेरा 95,000 रुपया। कुल पूंजी कितना है मेरा 95,000। 95,000 रुपये में सभी को बांटना है तो क्या लिखेंगे हम, अनुपाती योग करेंगे कि नहीं। मेरा अनुपात जोड़ेंगे कितना 6 4 10 9 19 हो गया। किसका हिस्सा पूछा है आपका, बी का पूछा। बी का हिस्सा कितना है आपका, यहाँ बी का हिस्सा कितना है 4 है ना, 4 गुणा कर दो, 19 पंजे 95, कितना हो जाए 5 चौक का 20, कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। बी का हिस्सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सभी लोग उसको लगाओ। तीसरा देखो, तीसरा देखो सभी लोग, तीसरा सभी लोग हल करो। तीसरा लगाओ सभी लोग, 13 नंबर। कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4 संबंधित 3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए। इसका भी हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे, मात्र इसको आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। और इसका बेस लगाएंगे आप
कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक खाएंगे इसको लगाने में, लग जाएगा कि नहीं लग पाएगा। इसका हम बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं, सभी लोग इसको देखो ध्यान से। एक लाइन का सवाल है ये। एक तरफ क्या लिखेंगे हम, अम्ल लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे हम, जल लिख देंगे। लिख दो। अम्ल कितना है आपका 80%, तो जल कितना होगा आपका 20%। इसको काट दो, कितना हो जाएगा 20 × 80, 20 एकम 20, ये हो जाएगा। मतलब 4 संबंधी तो कितना कर रहा है आपका 4 संबंधी 3 कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है 4 संबंधी 3 करना है। क्या मिला रहा है आपका, जल मिला रहा है। जल मिला रहा है तो अम्ल तो बराबर होना चाहिए। जल मिला रहा है, जितना जल मिला रहा है तो अम्ल जितना रहेगा उतना ही मात्रा रहेगा। यहाँ तो जल मिला रहा है तो जल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मेरा। कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा कि नहीं, 2 बढ़ा तो कुल मिश्रण के कितना है मेरा 7 है। लिख दो आंसर। ये सारा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे खोज लो, कहीं नहीं पाओगे। सिर्फ कहाँ पाओगे आप, TN क्लासेस पर ही मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 14 नंबर देखो क्या कर रहा है सवाल। मतदाता का क्वेश्चन है, मतदान का। सभी लोग इसको भी करो सभी लोग। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। टोटल संख्या पूछा, कुल मत कितना है आपका। देखिए एक होता है इसमें, एक देखिए दो दो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार की बात कर रहा, मतलब एक जीतने वाला होगा, एक कौन हो जाएगा आपका, एक जीतने वाला हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा, हारने वाला हो जाएगा। होगा कि नहीं, सभी लोग बताना। एक हो जाएगा। जीतने वाला कितना पा रहा है, जीतने वाला कितना पाएगा आपका, जीतने वाला ये देखिए ये 37, हारने वाला 37 पा रहा है, तो जीतने वाला कितना पाएगा 63 पाएगा। होगा कि नहीं, 63 पाएगा। तो जोड़ेंगे तो आपका 100 के रूप में आएगा। परसेंटेज में हमेशा 100 से ही घटा के लिखा जाता है। और करा हुआ कितने मतों से जीता, इसका डिफरेंस कितना मत से जीता, कितने मतों से हारा ये जीता 37, इसका डिफरेंस कर दो। डिफरेंस कितने का है मेरा 6300 में से 37 घटा दो, डिफरेंस कर दो आप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 7, ये 6 हो गया। और इसका कितना, कितने मतों के अंतर से हारा ये 26। कितना हारा ये 26। 26 किसके बराबर होगा, ये 2600 से अंतर से हारा है। अंतर कितना दिया है ये 52,000, सॉरी 5,20,000। 5,20,000 किसके बराबर होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 52 के बराबर, सॉरी 26 के बराबर हो जाएगा। 26 के बराबर कह रहा है कुल मतों की संख्या, मेरा कुल मत कितना होगा, कितना होगा 100 में होगा ना। इसको जोड़ेंगे कुल मत हो जाए, हानि जितने जोड़े कुल मत आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 का गुणा कर दो, मतों की संख्या आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मतों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, ये 26 हो जाएगा। तिरसठ से 37 घटाएंगे आपका 26, 6 जब इसको काट दो आप, 26 दूना कितना होता है मेरा 52। अब इसको गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 2 लिखो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 4 5 5 जीरो। एक जीरो इसमें से कम लिखे हैं तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, एक जीरो कम लिखे हैं। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कुल मतों की संख्या कितना आ जाएगा 20 लाख। मतों की संख्या कितना आ जाएगा, इनमें से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी लोग को। कमेंट के माध्यम से बताते रहना, इसे हाथ उठा देना कि हमको समझ में आ गया, कमेंट में बता देना। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सभी लोग करके बताओ, सभी लोग इसको करके बताओ।
सभी लोग इसको करके बताओ। सभी लोग इसको करके बताओ कितना आंसर आएगा। चलिए, मतलब ये करड़ी में है आपका, ये करड़ी में। करड़ी में 0.9 का मान क्या होगा, ये सब बताओ सभी लोग आंसर इसका कितना हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल के बताओ सभी लोग। ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप करके बताना। ये आप कमेंट के माध्यम से आंसर दे के बताना, जिस देखते हैं कितने लोग का आंसर सही सही आता है। ठीक है, ये कमेंट के माध्यम से बताना। हम सबका कमेंट इंतजार करेंगे, देखिए कमेंट में कितने लोग आंसर सही सही देते हैं। ठीक है, ये इसके बाद मेरा सेक्शन समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल। हमारा जो है उद्देश्य को आगे बढ़ाइए। आप सोच रहे हैं कि सब लोग को मुफ्त शिक्षा मिले, घर पर बैठ के पढ़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए इसके बाद अपने वाणी का विराम देते हैं। नमस्कार।